कुड़िया। बता कुड़िए, कौन है? हैन लायो साहब, तुमने साढ़े डेरे ते आने की तकलीफ किस तरह की थी? तू कौन है? मैं इस कबीले का सरदार हाँ साहब, ते मनु गुल बाबा कहते। सानू पता लगे कि तू अगवा करके इत्थे ले आया गया। अगवा करके? माफ करना साहब, असी खाना बदोश जरूर हाँ, मगर बर्दा फरोश नहीं है। साढ़े डेरे ते बाहर दी कोई औरत नहीं जाएगी सर। ये कुड़ी कौन है? थोड़े कबीले की? ये इस दी पढ़ाई है सर, ते दूसरे कबीले जो इत्थे मेहमान आई है। केड़े कबीले दी? उसका सरदार कौन है? मगर तुसी सब कुछ क्यों पूछना चाहते हो सर? तू आशू नू जानने? हाँ, मैं हाशू नू जानना हूं सर। वो भी तो एक खाना बदोश कबीले का सरदार है। उसका डेरा किथे वे? खाना बदोश एक जगह ते नहीं ठहरते होंगे सर, ते नाले उन्होंने ठिकाने बदलते रहते। ये वही तो मैं पूछना हुआ कि इस वक्त उन्होंने पड़ाव किथे? कुछ पता नहीं गा साहब। दरअसल उस नाल साडी मुलाकात कदी कदी ते वो भी इत्तेफाक नाल हो जाती है। मगर तुसी उसका क्यों पे पूछते हो सर? उसते दो बंदियां दे कत्ल ते एक औरत नू अगवा करने का इल्जाम है। कत्ल ते अगवा दा इल्जाम? हाँ, उसने शहर दे एक रईस खान बहादुर ते उसके पुत्र जानदाद नू कत्ल किया। खान बहादुर ते जानदाद छो चीख क्यों मारी है कुड़िए? तू उन्होंने जाननी है के? नहीं, इंस्पेक्टर साहब, इसका दिल बड़ा कमजोर है। ये जब किसी ने मरने की खबर सुनती है ना, तो इसे बर्दाश्त नहीं होता। गुरु बाबा, मैं तुहाडे खेमे की तलाशी लेना चाहता। क्यों नहीं जी, बिल्कुल आओ जी, आओ। तने सुना मैं आपा गुल, इंस्पेक्टर साहब ने क्या बता आपा गुल, सच है कि जानदार नु किसी ने? हाँ पुत्र, किसी जालिम ने उसको मार सका। मैंने बताया क्यों नहीं आपा गुल? इस वजह से पुत्र कि तू पहले ही बहुत दुखी है, कि मैं तेन मजीद दुख नहीं देना चाहती। मैं तो होड़ तक इस खातिर जी लिया, जब भी हालात अच्छे हो गए तो जानदार मनु लेने जरूर आसी। वो तो मेरी जिंदगी तबाह करके चला गया। अल्लाह नू यही मंजूर है। तो अल्लाह नू मेरा जिंदा रहना क्यों मंजूर है आपा? जब मेरे सिर का साई नहीं रहा तो मेरा जीना किस बारे? जी गला ना कर पुत्र, जिन्हों के सिर ते छाया नहीं होना, उन्होंने सिर ते अल्लाह का छाया होना। मगर मेरी ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए आपा, नहीं चाहिए। मोतिया, तेरी जिंदगी जानदार दे आने वाली औलाद नू चाहिए। मगर वो तो पैदा होने से पहले ही यतीम हो चुकी है आपा। यतीमा दा अल्लाह वाली होना मोतिया, तू सबर कर। अल्लाह सबर करने वाले मददगार होंगे। अच्छा गुल बाबा सुन चल सी। बड़ी नामुनासिब जी गल है साहब कि तुसी साडे डेरे ते आए हो ते तुआने साडी चाह दी प्याली पीनी भी कबूल नहीं की थी। साढ़े वास्ते तुहाडी सबसे वड्डी मेहमान नवाजी एवं ही सी कि तुसी आशू दा पता करके सानू दस दे। फिक्र ना करो साहब, मुजरमां दी पुश पनाही करना साडा दस्तूर ही नहीं गा, ते मुजरम भावें साडा आपला ही क्यों ना होवे,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਲ ਬਾਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੂਲ ਤੇ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਉਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਪਤਾ ਕਰੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਣੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ICU ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਦੇਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੁਲ ਬਾਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ। चले गए? हाँ चले गए मारूफ। की कहते? जिस काम से वो आए वो तू जान चुकी है मारूफ। आशू का पता तो नहीं बताया ने? नहीं मारूफ, क्योंकि बगैर सोचे समझे इंसान नू कोई काम नहीं करना चाहिए। शुक्र है सरदार कि तुसी वेले ते आ गए हो, वरना मोतिया दे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता। हाँ ये तो शुक्र है कि मोतिया ने उन्होंने ये नहीं बता देता कि आशू का डेरा किथे। मगर डर तो हूं भी है कि वो पूछते पूछते किथे आशू कोल ना जा पहुंचूं। हाँ ये खदशा तो है वे मारूफ। मेरा ख्याल है मैं जाके आशू नू खबरदार करावा ते मोतिया नू भी उसके हवाले करावा। नहीं नहीं बाबा, इसके हवाले ना करो, वो मेरी जान का दुश्मन है। ये सही कहती है सरदार, इसको थोड़ी जाना चाहिए। मारूफ हूं असी नू और इथे नहीं रख सकने आ, क्योंकि पुलिस इसते सुरैया दा पुलेखा खा के इथे आई ते दोबारा भी आ सकती है। मगर बाबा पुलिस तो क्या पता लग गया कि मैं सुरैया नहीं किया ते सुरैया ने ढूंढने वास्ते सारे डेरे दी तलाशी भी ले चुकी है। मगर ये सुरैया है कौन है? और खान बहादुर दी धी आपको कोई, मगर ये समझ नहीं आती कि उसने अगवा क्यों किया गया है। मैं इस सिलसिले भी हाशू नाल गल कर सा, क्योंकि उस दे अगवा दा शक भी उसी ते कीता जा रहा है। तू अच्छी तरह जानना गुल बाबा कि किसी औरत को अगवा करना साढ़े दस्तूर के खिलाफ है। तब वक्त नीच हरकत मैं किस तरह कर सा? मगर खान बहादुर ते उसदे पुत्र नु तो नहीं मारे ना हाशू। मैं खान बहादुर दे पुत्र जानदाद दा दुश्मन जरूर है, मगर यकीन कर गुल बाबा कि उसने भी मैंने नहीं मारा। मगर इन सारे जुर्मां दा शक तेरे ते कीता जा रहा है हाशू। ये खान बहादुर दे खानदान दे किसी छुपे दुश्मन की चाल है जड़ा कि अपने गुनाह मेरे खाते च पाने की कोशिश क्या करता है। कोशिश नहीं हाशू, कोशिश नहीं, बल्कि पूरी तरह फंसा चुके ना के सकते नो। पुलिस तुनु चीला हाथ पे ढूंढ दिए ते किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकते। गुल बाबा जब मने जुर्म कीता ही नहीं गा तो पुलिस मेरा क्या कर रहे? इस पुलेखे ना नवी हाशू, याद रख जेड़े लोग आपे गुनाह तेरे ते थप सकते ना वो तनु फसाने वसे जेली सबूत ते झूठे गवाह भी पेश कर सकते हैं। मनु झूठे मुकदमे च फसाने वाले मेरे से बच के आप किथे जा सा गुल बाबा? मैं उन्हां दियां नस्लां नूं तहस नहस कर दे सा। मैं उन्हां दा ओ हाल कर सा कि उन्हां दा अंजाम देख के लोग किसी बेगुनाह नूं फसाने से पहले 100 दफा सोचने ते मजबूर हो जा सकते। ये सब बात की अंदर हाशू, जो कुछ हो चुके हैं
उसके बारे में सोच किधरे ये ना हुए कि तू सच नू ढूंढता रहे ते झूठ अपना कम दिखा जाए। ये सारा साहब मेरे वास्ते मोतिया नहीं ढूंढा हुआ है। मेरी सब तो बड़ी दुश्मन मोतिया है। मैं सबसे पहले उसको खत्म कर सकता। आशु नहीं नहीं पता इंसान से मुझे नहीं होती, मगर औरत के हाथ चुकना इंसानियत का तकाजा नहीं होता। अपने खानदान की नंग नमूस ते इज्जत तपास न करे उसको मार देना ही गैरत का तकाजा होंगे कुल बाबा। अगर गैरत दे नात ते औरत तक कत्ल जहाल की अलामत होती है आशु। ये सारे कबीले का दस्तूर है कुल बाबा। जेड़ा दस्तूर इंसान नु इंसानियत के रस्ते तो भटका के जहालत के रस्ते दिखावे वो दस्तूर नहीं, जुल्म है आशु, जुल्म। सानू जालिम नहीं बनना चाहिए। हाँ, सानू जालिम नहीं बनना चाहिए। मैं मानना हूं कि मोतिया सजावार भी है ते खतावार भी है, मगर आशु इस वक्त तो रहम के काबिल है। इस वक्त तेरे कहर दी नहीं बल्कि तेरी सरपरस्ती की जरूरत है। सोचना आशु, मूल मोतिया अपनी सजा सी वक्त की अजियत बर्दाश्त कर चुकी है। वो तो आपने खुदा सी मौत भी मांग दी। मोई मैनू मार के कैसे आशु? तुम तो होना चाहिए कि तू उस मजलूम दे सिर ते हाथ रख के तू अपनी धी समझ के सीने में लगा ले। ठीक है गुल बाबा, तू उसमें इतने भेज दे। अपनी जान बचाने के नाल नाल मोतिया की हिफाजत करना भी मेरा फर्ज हो गया है। साहब जी, तो हम कोई आदमी मिलना चाहना है। देखना नहीं है कि मैं मसरूफ हाँ। सर जी बहुत जरूरी मिलना है। कौन है? बुलास बुलास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं थोड़ी की खिदमत कर सकता हूँ। सर मैं एक मुलजम के बारे थोड़े नाल गल करना चाहना। कौन हो तुसी? ये मैंने पता लगा कि तुसी किसी खाना बदोश आशु की तलाश है। हाँ, ते तू मनु उसका पता बताने वास्ते आए हैं? साहब जी तुसी ये बताओ कि उसने कीता केवे? ये उस उत्ते दो बंदियां दे कत्ल ते एक औरत नु अगवा करने का इल्जाम है। उसने न छू एक जुर्म भी नहीं कीता। वो बेगुनाह है। अगर वो बेगुनाह है तो वो थाने च पेश हो जावे ते अदालत च अपनी बेगुनाही साबित करे बस। साहब तुसी आशु की बजाय असली मुजरम नु क्यों नहीं ढूंढते हो? उन्होंने ही ते ढूंढने पाया। असानू जिन्हां ते शक है उन्हें च पहला नाम आशु दा वे। साहब जी तुहाडे अगे मैं एक अर्ज करना कि कुछ दिनों से आशु की तलाश रोक दियो। मैं वादा करना कि वो आप असली मुजरम नु लैके थाने आ जासी। अगर असी उसका ढूंढना मुअत्तल कर दें तो वो इसी से फायदा उठा के किसी ऐसे पासे नस जावे जिथों कि उसको असानू वापस लियाना मुश्किल हो जावे। ता बात नहीं सर, जब उसने जुर्म नहीं किया तो मफरूम क्यों सी? तुसी ये बताओ कि तुसी उसकी वकालत पे क्यों कर दे हो? नहीं सर, मैं वकील नहीं गा। मैं तो एक आजिज़ जा बंदा हूं। अगर हक की खातर अगर किसी बेगुनाह की हिमायत करना वकालत है तो फिर मैं वकालत ही क्या करना ते तुहाडे अगे गुजारिश करना वा कि आशु थोड़ी जी मोहलत दे दो ताकि अपनी जान बचाने की खातर वो असली मुजरम नु बेनकाब कर सके। ते अगर मोहलत देने के बावजूद वो मुजरिम नु न ले आ सका ता बात मैं वादा करना साहब कि वो आप थाने जा सको जासी। हाँ ठीक।
तुसी जाओ। जी, बड़ी मेहरबानी से, बड़ी मेहरबानी से। अस्सलाम वालेकुम। आशू पुलिस वाले की नजर इतनी कमजोर नहीं होती कि वो अपने सामने खलोते हुए बंदियां का चेहरा न पढ़ सको। जी जी, मनु तेरे चेहरे पे सच्चाई की झलक नजर आई। जा आशू, मैं तनु तेरी जमानत पे छोड़ ला पिया हूं। जा। साहब, तुसी यकीन रखो कि मैं अपना वादा जरूर पूरा कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर, मैं भी देखती हूँ कि तू ये पुराने पुराने कागज रोलता रहने। क्या करता रहने कागज नाल तू? इतना खान बहादुर की जायदाद पे कागजात हैं। मैं पे देखूं गजाला के खान बहादुर की जायदाद 5 करोड़ से काटने की। मगर तू खान बहादुर की जायदाद का हिसाब किताब क्यों पे लगाने? मैं ये सारी जायदाद बेच के आप से कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। मगर ये सब कुछ तेरा तो नहीं ना? ये सब कुछ मेरा है, क्योंकि खान बहादुर की सारी जायदाद की पावर अटारनी मेरे को है। तो हुण मैं उसकी जायदाद का कानूनी तौर पर वारिस हाँ। मगर जहांगीर, उसके कानूनी वारिस हैवन। जिस सुरैया की तू पे गल करनी है ना, चली उसने मुई जिंदी का पता ही नहीं गा। फिर नाले वो अपना सब कुछ लै चुकी हुई है। सुरैया ने दाज देना खान बहादुर अंकल का फर्ज है। उन्होंने दी जायदाद से विरासत लेना सुरैया का हक है। जिस हक की गल तू पे करनी है गजाला, उसका मालिक वो अपने दस्तखत नाल मैनू पढ़ा चुकी है। वो मेरी मर्जी, मैं किसी ने जो कुछ देवा नहीं लगे। पर एक गल याद रखी गजाला, मैंने उस चो किसी को कुछ देना नहीं गा। मगर जहांगीर, इंसानियत का तकाजा ए वे कि तू उन्हां दे वारसां नूं उन्हां दा हक दे देवे। ओहो भाई, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि तू दूसरे की वकालत भी करनी है? अब ऐसे नहीं सोचनी है। आपने हाँ हाँ, ये मैं सब कुछ तेरे वास्ते ही तो प्यार करना वा। मेरे वास्ते ते ये गल तने पहले क्यों नहीं बताई? मगर कौन बता देना वा? तो बस मैनू ये भी बता दे कि सुरैया किथे? सुरैया का ते मैंने पता नहीं गा, मैं आप पे उसमें ढूंढना हूँ। तू सच कहने जहांगीर, तेनू सुरैया के बारे कुछ पता नहीं गा? हाँ गजाला, अगर सुरैया का मैनू पता होता तो वो हुण तक मर चुकी होती। तो फिर उसका पता लगाना जहांगीर कि अस्सी आपे रस्ते दे इस आखिरी दीवार में भी टा देंगे। हाँ गजाला, जायदाद ते खान बहादुर के बाद मेरे रस्ते दा ये आखिरी कंडा वे। अबू जी, सुरैया का कुछ पता चला है? मुझे जिथे जिथे शक आया मैं सारी जगह फिर आया पुत्र। बड़े तुसी थाने गए? पुलिस क्या कहती है? इंस्पेक्टर ने तो तसल्ली दी थी, वो कहना सी ढूंढ लिया सी। इस सारे खानदान विच इको भी तो मैंने अपनी हमदर्द नजर आंदी। खुदा जाने के उसने कौन लै गया। आखिर पता लग गया सी पुत्र। वालेकुम अंकल। खजाना, तू सलमा, मैं तेरा पूछने वास्ते आई हूँ। ये तो बड़ी खुशी की गल है कि तू मेरा पूछने आई है। क्यों? तूने मेरा क्या बिगाड़ा है कि मैं तेरा पूछने ना आनी? बस इंज ही मेरे दिल में ख्याल आंदा है कि शायद जायदाद मरने से बाद मैं उस खानदान से बेगानी हो गई हूँ। तो तने ये क्यों नहीं सोचा
कि मैं भी तो एक औरत हूँ, तो एक औरत का दर्द ते एक औरत ही समझ सकती है ना। ये तेरी असमत है खजाला कि खुदा ने तुम्हें इस तरह की सोच दी है। मगर मनु ये सोच बहुत बड़ी चोट खाने दे बाद आई। सुरैया का कुछ पता लगा पुत्र? नहीं अंकल, मैं तो आप उसे ढूंढने वास्ते इथे आई हूँ। साढ़े से? अंकल मैंने सोचा कि हो सकता है वो इथे आ गए हुए। असि तो आप उसको ढूंढने पे हैं। सोचने की गल तां ये ना कि उसने लै कौन किया भी? आंटी उसने कोई नहीं लेके गया, बल्कि वो जिथे भी गई है आपरे पैरों नाल चल के गई है। हैं? आप चल के गई है? जी अंकल, क्योंकि अगर वो आप चल के ना गई होंगी तो कमरे च उसदियां जूतियां पई होंगी, जबकि कमरे च उसदियां जूतियां नहीं है। इसका मतलब है कि होश च आने से बाद वो आप ही किधर पासे निकल गई है। गई किधर पासे ते गई क्यों? वो तो मैं जान नहीं थी कि वो क्यों गई है। क्यों गई? वो इस हस्ती के उस कार जो आप अपनी महफूज नहीं समझती, तो इस हस्ती वो तुसी चली गई। यानी जहांगीर? जी अच्छा अंकल, जो तुसी ये बताओ कि जायदाद में सलमा दे मैरिज कुछ लिखा है? ए तू क्यों पूछने पई? वो इस हस्ते अंकल के जहांगीर जायदाद बेचने का पे सोचता है। खैर तुसी फिक्र ना करो, अगर इस तरह की कोई गल है तो सलमा नूं इसदा हक मैं दिवा सकती। ओए इधर आ, गल सुन। कौन भाई? खैर ना जी, मुँह छुपा के। तेनों किने किया कि मैं पुलिस से मुंह छुपा के पे फिरना? मनु किसी ने मेरी जी मुँह छुपा के। ये तू कमना पे क्यों है? मैं कब ना पीनी जी, ये मेरिया जोड़ ते हड्डियां खुशी ने खुदा वही मार दिया जी। किस चीज की खुशी पे होती है तेनों? इनके बाद बहुत मेरे बदन में खुशी नाल खुदा शुरू हो जानी जी, मुँह छुपा के। तू ये बता कि खान बहादुर ते जानदाद दे मरने के बाद उसते कार कौन ज्यादा आंदा है? क्यों जी, उन्होंने भी तुम्हारे मारना है? मैंने किसी ने नहीं मारा। नहीं, मैंने तेरे खान बहादुर ते उसके पुत्र जानदाद नू मारा है। मैं उन्होंने पता करना चाहना। उन्होंने तो आशुर है जी। मेरा मतलब है तुम्हारे नहीं मारा जी। मैं तो गल कहना जी। बस ठीक है, तू जा। चला। जहांगीर पुत्र, आ मामे के गल है यार? तू तो अपने चाचे की गति ते बैठ के सचमुच ही तोता बन गया है ते अपने इस मामे ने भी भूल गए। है तो कोई भुलने वाली शाम है मामे। यार मैं इस वक्त मामे बड़े सख्त गुंजल फंसा है। गुंजरिश? क्यों? मत क्यों है? मैं चाहना हूं मामे के खान बहादुर दी सारी कोई जगह मैनू मिलता जड़ा फटोफट खरीद के ते मैनू उसके पैसे दे दे। अरे तू जल्दी पे क्यों करना है? इस खातर मामे कि इस वक्त सुरैया गायब है। अगर उसका पता लग गया ना, अपने रास्ते बड़ा मुश्किल हो जैसी। ओए चले, इस वक्त ते जायदाद रेवड़ियां दे मुल विकसिया, रेवड़ियां दे मुल। ओहो पावे मिट्टी दे मुल वके पर विके सही, क्योंकि इस जायदाद नू बेच के मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूं। पुलिस ने अगर जानदाद ते खान बहादुर का सुराग मिल गया, मेरे रास्ते बड़ी मुश्किल हो जैसी मामे। वत मनु भी नाल ले जा पुत्र, क्योंकि अगर ये राज खुल गया तो तू तो बाहर जाके बैठा उसे तो मैं थे जेल पिया साड़दा होसा। फिर इन कर मामे के फटोफट जाके इस जायदाद वास्ते जकात दे, जीरा फौरन खरीद के सामने से पैसे दे दे, ताकि असि दोनों मामे पांजे ये तो फुटा खा ले। हाँ तो क्या क्या कहने मेरे? जहांगीर जायदाद बेच के ते मुल्क से बाहर क्या जाना? हाँ बीबी जी, ये सब कुछ मैंने अपने कन्ना ना सुना मुँह छुपा के। जायदाद बेचेंगे तो उसने मैंने अभी तक क्या है?
मगर मुझसे बात आया दोस्तों से करने की था ओ बीबी जी एक गल तो मैं तुहानू कहना भुल ही गया वां उस दिन मैनू आशू मिला जी मुंह छुपा के आशु की कहता है बीबी जी वो कहता है कि खान बहादुर या जानदाद उन्हें दोनों जो किसी का कत्ल नहीं किया मुंह छुपा के जी बीबी जी मेरा क्या अच्छा कुछ और ना गला ओ, ठीक है बीबी जी लेकिन बीबी जी खान बहादुर ने जायदाद में बिकने से बचा लो कौन तुसी किस आए तो किसनु मिलने आए तुसी मैं तुम्हें ही मिलने आया हूं मैनू कौन तुसी नाम है मेरा क्यों मेरा नाम सुन के तेरी रग क्यों फड़क गई है तू हैरान क्यों हो गया बच्चे नहीं मैं तो स्वामी देख के खुश आया हुआ क्योंकि आज मैंने अपने खानदान के दुश्मन की सूरत नजर आ गई मेरी सूरत देखने की बजाय अगर तू शीशे च अपनी सूरत देख ले तो तेन अपने खानदान के दुश्मन की सूरत नजर आ चुकी होगी पुलिस की उससे यार हुआ शीशे अच्छी तरह देख चुका है जिसने एक बड़े दिल का है आशु आशु मैं उन वर्खियों पे आशु का नाम लिखवाने वाले की सूरत देखने आया तो उससे ये पूछने आया मैंने अपने गुनाह आशु के नाम पे लिखने की जरूरत किस तरह की थी है मैं पुलिस को बोला हाँ गलती ना करी बच्चे पुलिस को बुलाने से पहले अपने गिरबान मुंह पाके देख कि मुजरम मैं हूं के तू मैंने तो कोई जुर्म नहीं था अगर तने कोई जुर्म नहीं किया और ते प्राइज जायदाद ते सब पढ़ के किस तरह बैठ गए हमारी सह जायदाद था जायदाद ते असली वारिस अजला तक जींदे न बच्चे ओ सुरैया सुरैया के अलावा जमदाद की देवा मोतिया ते उसका बच्चा तुमने तो बच्चा हाँ सलमा भी क्यों बच्चे असली वारसा का नाम सुन के तेरी हवाइयां क्यों उठ गया आशु अगर मेरी मर्जी में होनी ना तो मेरे से कोई एक पाई भी नहीं लै सकता हकदारों का हक लेने वाला तेरे सामने खलोता है तू भी नहीं लै सकता मैं सारी जायदाद का कुल मुख्तियार मैं वो मैं उसकी सारी जायदाद का मुख्तियारनामा मेरे को आशु तेरे को बकवास करना तू अगर तेरे को मुख्तियारनामा है बता मनु मैं तुम्हें जायदाद का वारिस तस्लीम करके ये तुझे वापस चला जाता बिल्कुल नहीं होता मैं नहीं तुम्हें वो मुख्तियारनामा दसना फिर तो तुम्हें यकीन आ जासी ना देखते गौर ना देख वो मुख्तियारनामा जिससे सुरैया ते जायदाद दे दस्तखत मौजूद हैं दस्तखत दे बाद इस जायदाद का वारिस बनाया वारिस दिखा मनु मैं इसकी तस्दीक करा सा तू बच्चे हूं थाने जा अपने जुर्मां नू कबूल कर आप कानून के हवाले कर दे
मगर मेरा मुख्तारनामा तो मैंने दे मिल गया बाबा मेरा कमकार इस चीज नु चील चपटा मार के ले जावे वापस नहीं आनी होंगी तू सीधे लिए थाने जा अपने जुर्मां की सजा पा नहीं तो 2 कत्ल तने मेरे नाम से लिखवाए तीसरा तेरा कत्ल मैं अपने नाम से लिखवा लेसा मेरा मुख्तारनामा हाँ मेरा डेरा आजकल जर्नली छड़ती अगर तने अपनी परजाई मोतिया मिलना हो उठे आ जाए चल मेरा जान पावे 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 हाँ जहांगीर के गाले पुत्र मेरी फिर गई है मामे वो मुबारखा उमरी पुत्र मुबारखा तने वत केरी पर मेरी फेर दी है ओ मामे आया बचा के मेरे दिमाग से तबले बजा के कि तू पे मैंने मुबारका देना मगर होया कि पुत्र बस फटाफट बला दे बच्चे बुला वो बुला लेने हाँ मगर गल के ओ तू इथे आ जैसा मैं तेन सब कुछ समझा दे सब कुछ करके फटाफट बला दे बच्चे बुला बस क्या कर रहे थे आज तेरा मूड बड़ा ऑफ क्या लगता है? हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं अच्छा ते डॉक्टर को जाके इंजेक्शन लगवा लेंगे ना इंजेक्शन नहीं लग चुका तू जा मैनू आराम से छोड़ अच्छा ये बता क्यों जायदाद दस्ते कोई ग्राहक मिलेंगे कि नहीं? ओ क्यों मेरा दिमाग भी खराब करनी है तू जाकर मैनू आराम से नहीं छोड़ सकती है आज से थोड़ा मिजाज बड़ा गर्म क्या लगता है कि तेरे डॉक्टर ने गर्म इंजेक्शन तो नहीं लगा देता साला इतने आशु ने मेरा दिमाग खराब किया है दुआ वो तू मैंने जिंदा ना छोड़ी तू मैंने जिंदा ना छोड़ी नूरे जी बीबी जी जहांगीर बड़ा मूड खराब करके गया क्यों है पता नहीं बीबी जी अच्छा ये बता कि जायदाद से कोई पार्टी तो नहीं आई है? बीबी जी मैंने कौन किया है ना कि वो आशु साहब उन्हें आया मुंह छुपा के आशु के गाले जहांगीर पुत्र तने बला दे बच्चे ने किस से बुलाया है कुछ न कुछ मामे पर मेरी उल्टी फेर गई है आशु मैनू आके तड़ी दे गया ते नाले मेरे से वो मुख्तारनामा भी लै गया वो कितनी तड़ी देगी है मैं हरियाणा की वो मुख्तियारनामा तेरे से किस तरह ले गया बस समझ के चपटा मार के लै गया ते नाले मैनू ये कह गया मामे तू थाने जाके सारे अपने जुर्म कबूल कर ले हो ये तो वाकई पुत्र के पंभीरी उल्टी चक्कर खाने लगी है फिर तो सारे नु खतरा है जहांगीर तू इंज कर पुत्र कि फटाफट सारी जायदाद बेच कैसी तो पैर कटी तू किसी गला पर करना मेरे को पावर ऑफ टर्नी नहीं की तो मैं उसको किस तरह बगैर मुख्तियारनामे दे तो उन्हें कोई ना खरीद सी इसका मतलब ये है कि सारी ख्वारी आपस गई ख्वारी नु गोली मारो आशु इस वक्त साढ़े पीछे बला बन के पै गया तू ये बता कि इस वक्त आशु है कितने आशु वो जानदा मैंने क्या गया कि वो जर्नली सड़क के उस पार उन्होंने डेरे बन तो फिर तो पुलिस को फोन करके उसको पकड़ा क्यों नहीं देने नहीं मामे नहीं अगर वो पकड़ा गया तो पुलिस ने सारी हकीकत बता दी सी तो बाद मेरे ना थोड़े सारे भी खैर न सी तो फिर क्या करना चाहिए सानू आशु दी पंभीरी फेरनी चाहिए ये केड़ी बड़ी गल है उसको मारने वास्ते साढ़े को बला दा बच्चा है ना
आशु को मारना बहुत मुश्किल काम है। ओए मेरे से कोई मुश्किल नहीं गा जंगरे, मैं भला बचाऊं, मैंने कोई भला नहीं कर। जवाब दे फिर, मार साट आशु को। ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੀ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿੱਤੀ ਕੌਂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਤੜੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਭੇਜਦਾ। मैं तेरे अकल की दात देना आशम, तू कि जिस रोज मेरे को थाने च आए मैं वो तो ही समझ गया कि तू मुजरिम नहीं। इसी वास्ते मैंने तेन छोड़ देता ताकि तू आप नू बेगुनाह साबित करने वास्ते असली मुजरिम तक पहुंच सके। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਮ ਮਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। और भी वड्डियां वड्डियां वारदातां दा इतराफ करसी आशम। एक मुद्दत सी सानू इस बंदे दी तलाश आई। तू देख से कि मैं इसनू बला दे बच्चे सी बिल्ली दा बच्चा किस तरह बनाना वा। ले जाओ इसनू, चले। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਈਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। तू फिक्र ना कर आशम, और ये बंदा सानू अपने शरीक मुजरमां दे नाम भी बता सी ते सुरैया दा पता भी। हाँ अच्छा आओ। अच्छा थैंक यू। मेहरबानी। मेरे वाल इस तरह ना देख मोतिया, बेशक मैं तेरा मुजरम हूं। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਆ। मैं तेन हूं के मारा पुत्र, तू तो पहले ही मेरे हथों मोई हुई है। मने तो हूं अपनी गलती का कफारा अदा करना है। जो कुछ इस बेचारी की तकदीर चाहे वो तो हो गया सरदार। हुण इसकी आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ सोचो। इसलिए खोई हुई खुशियां तो हूं मैं उसको लौटा नहीं सकता, मगर खान बहादुर की जायदाद जो इसका हिस्सा मैं इसको जरूर दिवासा। मैंने कुछ नहीं चाहिए सरदार, सिर्फ थोड़ी सरपरस्ती चाहिए। मिलसी पुत्र, मिलसी, वो भी मिलसी। वजीरा तेनों मां का प्यार देसी तो मैं तेनों अपनी धी बढ़ा के तेरा ख्याल रख सा। ले बाबा गिट्टी तक पिन गई है मेरी। वाह जी वाह, क्या होते देख। खबरदार, अपनी अपनी जगह पे रहो। क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? चुप, मैं पूछूं उसका जवाब दो। जहांगीर के जी पता नहीं जी। तू कौन? मैं उसका मामा हूँ जी। अच्छा मामा, इतने बैठ के मामा जी की अदालत वालों ने हैं? ये कौन है? ए जी, ए सीधा है, ए असलम है, ए उसके दोस्त हैं जी। इन्हें सारे नु ले जाओ, शाबाश भाई। मगर गल क्या है इंस्पेक्टर साहब, बताओ तो सही। हाल मैं तनु थाने ही दसा। ले जाओ उन्हें, ले जाओ, आउट। चलो चलो चलो।
ਤੁਸੀਂ बगैर इजाजत अंदर आने की माफी चाहना। वैसे मेरे को सर्च वारंट है। मगर ਤੁਸੀਂ सानू जहांगीर चाहिए। कितने पे हो? ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। कितने गया हुआ है? क्यों पता है? कुछ बता के तो नहीं गया, मगर कल के दिन से इमरान जी सर। अंदर की तलाशी लवो। राइट सर। गल ये भी बीबी कि ओ सानू खान बहादुर ते जानदाद दे कत्ल दे जुर्म दे मतलूब है। साड़ा मतलब है कि एक कत्ल जहांगीर ने किया। ये ते अदालत की साबित हो सकती। साने जिन्हें बंदे नू पकड़ा वे उन्होंने अपने एक वाली बयान च किया वे कि असि ये सब कुछ जहांगीर दे कहने ते करते हैं। अच्छा सर वो तो अंदर नहीं गए। देखो बीबी, अगर सानू उसके बारे च कुछ भी पता है तो प्लीज सानू दस दो, क्योंकि इस तरह छुपा रहना उस वास्ते ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सानू सच कहनी है, मैंने उसका कुछ पता नहीं है। ठीक है कि हाँ तुसी भी जरा उससे मोहतात रहो। मैं मगर क्यों? अच्छा ये दसो कि ओ इसी पैसे ते जेवरात लेगी? हाँ ले गया या ते वो तो उसने बैंक ते लाका ही रखवा देते ते चाबी ला के मैंने देती। अच्छा तो प्लीज जरा वो चाबी दसो मैंने। इंस्पेक्टर साहब चाबी तो नहीं गई। ते वक्त समझो कि तुम्हारे लाकर कुछ भी नहीं गा, नथिंग। किसी इस से मैंने मुताब जाए ना कह रही सो। नहीं, बल्कि तुम्हारी जान में भी खतरा है। जी जी, तफ्तीश के दौरान उस उजरती कातिल ने सानू बताया है कि जहांगीर तुम्हारे कत्ल का भी सौदा कर चुका है। ये जहांगीर ने मनु को मारने का मंसूबा बढ़ाया है। बीबी जी जहांगीर साहब का कोई इतबार नहीं गा। नूरे वक्ता उसने वहां तक सुरिया ने भी मार सटा उसे। ना बीबी जी, सुरैया बीबी जीदी जाग दी है। तुम किसका पता? बीबी जी फोन तक मैंने घर छुपाई मुंह छुपा के, मगर फोन वेला आ गया कि मैं सब बता देवा क्यों किथे।